हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स वर्ल्ड। मैं वासुदेव रॉय आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कोलेशन पॉलिटिक्स इन इंडिया के बारे में। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज कोलेशन पॉलिटिक्स? ए कोलेशन गवर्नमेंट इज व्हेन सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट to reducing the dominance of any one party. The usual reason for this is that no party on its own can achieve a majority in the parliament. So देखिए, कोलेशन गवर्नमेंट या कोलेशन पॉलिटिक्स क्या है? जब एक से ज़्यादा पार्टी आते हैं और मिलित होकर गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं कोलेशन पॉलिटिक्स। तो ये किसके लिए होता है? टू रिड्यूसिंग ए डोमिनेंस ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी। तो एक पार्टी का डोमिनेंस को रिड्यूस करने के लिए दो से ज़्यादा पार्टी या दो पार्टी एकत्रित होकर गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये इसका रीज़न क्या है? यूजुअल रीज़न इसका है कि जब इलेक्शन में कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं पा सका तो वो एक से ज़्यादा पार्टी मिलित होकर गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उसे बोलते हैं कोलेशन पॉलिटिक्स। तो कॉजेस ऑफ कोलेशन पॉलिटिक्स। तो देखिए, कोलेशन पॉलिटिक्स का कॉजेस क्या क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। तो देखिए, मल्टी पार्टी सिस्टम में ही कोलेशन पॉलिटिक्स पॉसिबल है, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टी नहीं होते हैं और टू पार्टी सिस्टम में एक रूलिंग पार्टी होता है और एक ऑपोजिशन होता है, तो कोलेशन पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक्स पॉलिटिक्स। तो देखिए, अपॉर्चुनिस्टिक्स पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे पार्टीज को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है। देखिए, अब कोई एक पार्टी है जिसे कि मेजॉरिटी नहीं मिल रहा है, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो और एक पार्टी के साथ मिलित होकर कोलेशन पॉलिटिक्स क्रिएट कर सकता है। उसके बाद क्या है? टू कीप पर्टिकुलर पार्टी आउट ऑफ पावर। सो देखिए, एक पर्टिकुलर पार्टी ज़्यादा देर से पावर में है तो उससे या उसका पावर को रिड्यूस करने के लिए एक से ज़्यादा पार्टी मिलित होकर कोलेशन गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं। और लास्ट में क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन। तो पार्टी में जो डिफेक्शन होता है या पॉलिटिक्स में जो डिफेक्शन होता है वो भी एक कॉजेस है कोलेशन पॉलिटिक्स का। उसके बाद क्या है? फीचर्स ऑफ कोलेशन पॉलिटिक्स। सो देखिए, फीचर्स क्या क्या है? फर्स्ट में है इट पॉसिबल ओनली इन मल्टी पार्टी सिस्टम। ये तो हम लोगों ने पहले देखा है कि सिर्फ मल्टी पार्टी सिस्टम में ही कोलेशन पॉलिटिक्स हो सकता है, सिंगल पार्टी और डुअल पार्टी सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड में क्या है? इट नीड टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी। सो देखिए, कोलेशन पॉलिटिक्स के लिए एक से ज़्यादा पार्टी होना चाहिए, दो या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो थर्ड वन क्या है? इन दिस सिस्टम देर इज़ नो एनी परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सो या आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पे दो पार्टी होते हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, लेकिन अगर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिला तो ये दो पार्टी ही मिलित होकर गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता पॉलिटिकल पार्टीज का और परमानेंट एनिमी नहीं होता। अगर उनका ज़रूरत पड़े तो वो अपने फ्रेंड को भी निकाल सकते हैं और दुश्मन के साथ जाकर मिलकर भी पॉलिटिक्स कोलेशन पॉलिटिक्स कर सकते हैं और गवर्नमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इज मेन कॉज ऑफ दिस। तो देखिए, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्या है? एक पार्टी पावर में है तो उस पार्टी में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, तो एक ठीक है, दो आइडियोलॉजिकली बेस पीपल वहाँ पे दिखाई देते हैं, तो एक पार्ट जो है पार्टी का वो अलग हो जाता है और वो क्या करते हैं? वो ओपोजिशन के साथ जाके मिल जाते हैं। तो इस पार्टी का क्या हो? इस पार्टी का मेजॉरिटी लॉस हो गया, तो वो ओपोजिशन जो है वो पावर में आ जाता है, ठीक है, इस पार्टी के आधे लोग को लेकर। तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी इसका एक मेन कॉज है। उसके बाद क्या है? सम टाइम डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पार्टी कम्स टुगेदर ऑफ दिस। सो देखिए, जब भी कोलेशन पॉलिटिक्स की बात होता है, ये कोई भी पार्टी नहीं देखते हैं कि जो पार्टी के साथ वो कोलेशन पॉलिटिक्स क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस पार्टी का, उस दोनों पार्टी का आइडियोलॉजी सेम या नहीं है, तो वो लोग तभी आइडियोलॉजी को फोकस नहीं करते हैं। उनका सिर्फ मेन ये होता है कि वो लोग कैसे गवर्नमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो तब आइडियोलॉजी को नहीं देखते हैं, वो तब सिर्फ गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए सोचते हैं।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।